नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स कंपनी के बारे में। राइट्स कंपनी रेलवे की एक सब्सिडरी कंपनी है और इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राइट्स कंपनी के बारे में। राइट्स कंपनी का पूरा नाम है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। राइट्स की स्थापना 1974 में इंडियन रेलवे के द्वारा की गई थी और इनकी सर्विस की हम बात करें तो देखिए, ये स्पेशली डिजाइन इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विस के लिए ये जानी जाती है कंपनी। और जो एक्सपर्टीज है इस कंपनी का, वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे रेलवे के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन ट्रांसपोर्ट, हाईवे, पोर्ट, आइलैंड वाटरवेज, एयरपोर्ट और रोपवेज के लिए ये डिजाइन के साथ साथ इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी लीजिंग, एक्सपोर्ट्स और मेंटेनेंस के साथ साथ रिहैबिलिटेशन और लोकोमोटिव के रोलिंग स्टॉक्स के लिए भी ये काम करती है। कंपनी की हम और बात करें तो देखिए, रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ट्रैक डबलिंग का काम होता है या थर्ड लाइन रेलवे की डालनी होती है, चाहे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, रेलवे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वर्कशॉप का अपग्रेडेशन हो, रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, इंस्टीट्यूशनल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, और इसके लिए ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी रेलवे के लिए वैगन मैन्युफैक्चरिंग, रेन्यूएबल एनर्जी, गैस जनरेशन और प्रोक्यूरमेंट के लिए ये ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट और सब्सिडरी या कंसोर्टियम के माध्यम से ये काम करती है। तो ये एक कंपनी का मोटा मोटा ओवरव्यू था। और कंपनी के हम अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5504 करोड़ रुपए का है। कंपनी का करंट शेयर प्राइस 229 रुपए का है। और शेयर की 52 वीक हाई और लो की हम बात करें तो देखिए, लो 226 रुपए का और हाई 318 रुपए का है। अर्थात ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया का फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर का। और कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो देखिए, 2014 में जहां कंपनी का सेल्स 1096 करोड़ का था, वो 15 में थोड़ा सा घटकर 1013 करोड़ रुपए हो गया। फिर 16 में कंपनी का सेल्स 1218 करोड़ रुपए हो गया और उसके बाद ये कंटिन्यू बढ़ता रहा। 17 में 1351 करोड़, 18 में 1497 करोड़, 19 में 2047 करोड़ और 20 में 2474 करोड़ रुपए पे आ गया। लेकिन इसी दौरान कोरोना का आगमन हो गया। कोरोना पेंडेमिक की वजह से 2021 में कंपनी का सेल्स घटकर 1860 करोड़ रुपए आ गया। उसके बाद कंपनी ने कोरोना के बाद पुनः रिवाइव किया और अभी कंपनी का जो सेल्स है 2662 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2014 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 261 करोड़ रुपए था। उसके बाद ये बढ़ता हुआ 312 करोड़, 339, 328, 342, 470, 616 करोड़ तक गया। फिर वही कोरोना पेंडेमिक में ये घटकर 432 करोड़ रुपए आ गया। और उसके बाद कंपनी पुनः रिवाइव करने की कोशिश करती हुई दिख रही है और अभी हमें नेट प्रॉफिट 516 करोड़ रुपए दिख रहा है। ईपीएस की बात करें तो 2014 में कंपनी का ईपीएस लगभग 21% था, जो अभी 2022 में बढ़कर 21.5% पे जाता हुआ दिख रहा है। और कोरोना पेंडेमिक में जो कि 24.5% से ऊपर चला गया था कोरोना पेंडेमिक से पहले,
अभी उसको कंपनी ने टच नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से इनके सेल्स के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जल्द 1 या 2 साल में ये अपने पुराने लय में कंपनी आ सकती है। कंपनी की हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए इसमें 72% का स्टेक भारत सरकार के पास है। ये देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही 72% का स्टेक है इस कंपनी का। और एफ के पास लगभग 1.5% है। डी के पास 17% के लगभग स्टेक है। देखिए डी ने 2019 से अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाया है। 3.5% 2019 में कंपनी का स्टेक होता था, जो कि 2022 तक आते आते ये लगभग 17% तक पहुंच गया। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास केवल 9.5% के लगभग स्टेक है। तो आप यहाँ से एक अंदाज लगा सकते हैं कि चूंकि किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स 75% से ज्यादा अपना स्टेक नहीं रख सकते, उन्हें विद इन 3 ईयर अपने स्टॉक होल्डिंग को घटाकर जो है परसेंटेज वो 75% तक लाना होता है। तो चूंकि ये कंपनी 2018 में लिस्ट हुई थी, तो 21 तक कंपनी को अपनी होल्डिंग घटाकर 75% तक लाना था, लेकिन कंपनी ने 2020 तक ही अपना 1 साल पहले ही अपना स्टेक घटाकर 72% पे ले आए। उसके पश्चात ये कंपनी का स्टेक अभी तक उसी अनुपात में हमें दिख रहा है। और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बड़ी तेजी से बढ़ाई है इस कंपनी में। कंपनी की हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी का पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 2018 में देखिए 1991 करोड़ का था कंपनी का सरप्लस, और 19 में ये बढ़कर 2183 करोड़ हो गया, 20 में 2326 करोड़, 21 में 2081 करोड़, और 22 में अभी 2158 करोड़ रुपए का है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई उधारी नहीं है, जीरो डेट कंपनी है लॉन्ग टर्म के मामले में। शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के ऊपर कोई भी उधारी नहीं है, यानी ये कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कोई उधारी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देखिए कंपनी के पास अभी 3266 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास। तो बैलेंस शीट हमें बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है इस कंपनी का। कंपनी के हम बोनस की हम बात करें तो देखिए कंपनी ने 2019 में एक बार बोनस दिया 1:4 के रेशियो में। स्प्लिट कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है, कोई भी स्प्लिट का फायदा नहीं दिया है। कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है। और डिविडेंड की बात करें तो देखिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लिस्टिंग के बाद से ही देना शुरू कर दिया। 2018 में कंपनी ने एक बार 2 रुपए का और एक बार 4 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड दिया है, अर्थात कुल डिविडेंड 6 रुपया 75 पैसा दिया है पर शेयर 2018 में। 2019 की हम बात करें तो 19 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है, 4 रुपया 4 रुपया और 6 रुपया, अर्थात 14 रुपया पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने 2019 में दिया है। 2020 की हम बात करें तो 2020 में भी कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है, 4 रुपया 6 रुपया और 5 रुपया, और ये इस प्रकार होते कुल 15 रुपया। तो 15 रुपया पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2020 में दिया है। 2021 की हम बात करें तो 21 में कंपनी ने 4 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, 4 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 4 रुपया, अर्थात कुल 14 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो और अभी 2022 की हम बात करें तो कंपनी ने केवल एक ही बार अभी घोषणा किया है, वो भी 7.5 रुपये का। तो देखिए कंपनी का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है तो 14 रुपया तो 1 साल में डिविडेंड दे ही रही है पर शेयर। तो देखिए इस कंपनी में अब क्या एक बेनिफिट है कि आप एसबीआई में एफडी के रेट देखते हैं तो देखिए कितना है, 5 रुपया 30 पैसा पर एनम, 5.30% है। तो आपको कितना यहाँ से पैसा मिलेगा, मान लीजिए जैसे अभी राइट्स के जो शेयर की कीमत है
राइट्स के एक शेयर का कीमत है 229 रुपया। तो 1000 शेयर अगर हम राइट्स के खरीदते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 2,29,000 रुपया। 2,29,000 रुपये में हम 1000 शेयर राइट्स के ले लेंगे। और अगर हम 2,29,000 रुपया एफडी करते हैं तो हमें 5 रुपया 5.30% के हिसाब से हमें कितना मिलेगा, लगभग 12,137 रुपया रिटर्न हमें एक साल में मिलेगा। केवल 12,137 रुपया, जो अभी एसबीआई का फिक्स रेट का जो है। अगर आप एक साल से ज्यादा के लिए करते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है और ये 5.5% तक है। तो ये भी आप 12,500 से ज्यादा आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। लेकिन यही जब आप 2,29,000 रुपए को एफडी की जगह 1000 राइट्स के शेयर खरीदते हैं तो आपको एक साल में 14 से 15,000 रुपया तो सिर्फ डिविडेंड के ही मिल जाएंगे। तो आपकी एफडी से ज्यादा तो डिविडेंड ही दे दिया। और कंपनी चूंकि अभी देखिए 52 वीक लो पे है, टेक्निकल चार्ट पे हम कंपनी की शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है अपने बिल्कुल 52 वीक लो के ऊपर है। और ये इनका लाइफ टाइम हाई की बात करें तो ये देखिए कंपनी का लाइफ टाइम हाई 327 रुपए का है। और 327 रुपये से ही अभी लगभग 30% डाउन होकर हमें 229 रुपये पे हमें ये शेयर मिल रहा है। तो और ये जो शेयर का प्राइस है ये 2020 में कोरोना पेंडेमिक में जब ये डाउन हुआ था तो लगभग उसी रेट पर ये पहुंच चुका है। तो यहां से अगर ये कंपनी अपना लाइफ टाइम हाई को भी टच करती है एक साल में तो 30% तक का हमें रिटर्न मिल जाता है। और 30% अगर कंपनी हमें ये रिटर्न करती है तो 68,700 रुपये का हमें रिटर्न इस कंपनी से मिल जाता है। और 15,000 रुपया वो डिविडेंड भी मिल जाता है। तो कुल हमें रिटर्न साल में 83,700 रुपये मिल जाता है, जो कि 38 से 40% का रिटर्न हमें ये बनता है। तो 38 से 40% का रिटर्न एक साल में मिलना हमें कहीं से भी ये घाटे का सौदा नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी कंपनी है। आपने देख लिया कि ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। लॉन्ग टर्म में भी कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी कोई कर्ज नहीं है। भारत सरकार की एक मिनी रतन कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट के जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जैसे कोई डिजाइन इंजीनियरिंग या कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात होती है तो राइट्स की सेवाएं भारत सरकार लेते रहती है। तो इसमें गवर्नमेंट की कंपनी होने का इसको फायदा भी मिलता है। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में 40 से 45% का रिटर्न हमें बड़ी आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस प्राइस पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनता है। तो आप इस प्राइस पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।